जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर मिलेगी आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शिक्षा जगत की सारी खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला खबर है 81 ITI में 3025 नए पदों पर होगी नियुक्ति और जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। तो दोस्तों देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने ITI के लिए 3025 से अधिक पदों का सृजन किया है और बहुत जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में ITI की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन 15 वर्षों में सरकारी ITI की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, जिस कारण से विभाग ने 3025 पदों का सृजन किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 81 ITI के लिए 3025 पदों का सृजन किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं किन लोगों को ये पदों का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे शिक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मी तक के हैं पद, यानी कि यहाँ पे टीचर से लेकर के आपको फोर्थ ग्रेड कर्मचारी तक का इसमें पद दिया गया, यानी कि इसमें सभी लोगों को फायदा होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं इसके अंदर। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्राचार्य हैं, उप प्राचार्य हैं, सहायक अधीक्षक के हैं पद, मुख्य अनुदेशक, ग्रुप अनुदेशक। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर ITI से रिलेटेड जितना है, वेल्डर अनुदेशक, इलेक्ट्रिकल अनुदेशक, अंग्रेजी अनुदेशक। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लर्कियल लेवल का उच्च वर्गीय लिपिक, यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, मिश्रक हैं, भंडारपाल हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों, वो 634 पद हैं यहाँ पे, और स्वीपर के 81, यानी कि लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए ये पद सृजित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं अपनी आज की अगली खबर पे। आज का अगला खबर है दोस्तों, आंसू लिपिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यानी कि बिहार SSC के द्वारा जो लिपिक की परीक्षा हुई थी, स्टेनोग्राफर की परीक्षा, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं पूरी खबर को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को आंसू लिपिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है दोस्तों। इससे 1605 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को व्यवहारिक परीक्षा में शामिल होना है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 1605 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और इन सारे सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर जो है आपको वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी सफल हैं वो अपने रोल नंबर जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप वहाँ से जान सकते हैं कि आपको व्यवहारिक परीक्षा में शामिल होना होगा। और समय समय पर विभाग ने ये भी वहाँ पर लिखा है कि समय समय पर आप वेबसाइट चेक करते रहिए और जानिए कि कब आपका व्यवहारिक परीक्षा होगा दोस्तों। अब देखते हैं आज की अगली खबर पे। आज की अगली खबर है दोस्तों कि PU PPU में 31 अगस्त तक आवेदन का मौका, यानी कि दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त तक आवेदन का मौका है, यानी कि यह आवेदन नामांकन के लिए आवेदन की बात कही गई। तो पूरी खबर को देख लेते हैं एक बार। पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय दोनों में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, यानी कि जैसे कि आज यहाँ पे 31 अगस्त बताया गया है, 2 दिन का समय बचा हुआ है। PU में जहाँ तक अभी 35,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, वहीं PPU में करीबन 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में 35,000 छात्रों ने यहाँ पे आवेदन दिया है। वहीं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे करीबन 1 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन दिए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट 26 सितंबर से होगा और शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। PPU ने तिथि बढ़ने के बाद वेबसाइट पर अभी नया शेड्यूल नहीं जारी किया है, लेकिन सितंबर में मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर छात्र आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय इस बाबत तिथि बढ़ाने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी कर रहा है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी जो हैं मौका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले से लेट हो चुका है। और जहाँ तक बात की जाए पटना यूनिवर्सिटी की, तो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म लगभग 3-4-5 महीने से बढ़ाया जा रहा है, और ये 1-2 बार इसका डेट भी बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये कुल मिला के देखा जाए तो यूनिवर्सिटी अब इस डेट को बढ़ाने के मूड में नहीं है, और सीधा अब इसका एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज की अगली खबर पे। आज की अगली और बड़ी खबर है दोस्तों, उर्दू
छात्रों के लिए उर्दू के शिक्षक किए जाएंगे प्रतिनियुक्त, यानी कि उर्दू के शिक्षक की भर्ती की जाएगी की यहाँ पे किया जाएगा। तो क्या है, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि ऐसे स्कूल जहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं वहाँ तत्काल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएँ ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। यानी कि जहाँ पे उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे तत्काल टीचरों की वहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है। शिक्षा विभाग के प्रावधान के मुताबिक यहाँ पे मैथिली, बांग्ला, उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल को चिन्हित किया जाना चाहिए। और कहा गया है कि बांग्ला, उर्दू, मगही, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, प्राकृत, पाली, संगीत और संस्कृत में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे जरूरी है कि उस स्कूल में कम से कम 40 विद्यार्थी इन भाषाओं के पढ़ने वाले जरूर। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे सीधा शब्दों में कह दिया गया कि जो बच्चे यहाँ पे कम से कम बांग्ला, उर्दू या संस्कृत हो या संगीत हो, कम से कम 40 बच्चे पढ़ने वाले होना चाहिए। तो वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति एकदम जरूरी है। देखते हैं दोस्तों आज की अगली खबर पे। आज की अगली एक खबर है यहाँ पे निकल के आ रही है सीबीएसई की तरफ से। दोस्तों सीबीएसई ने यहाँ पे देखिए दोबारा कॉपी जांच में टॉप 10 में आई प्रज्ञा। ये प्रज्ञा परिमिता नाम की एक छात्रा थी जो इस बार ये 12वीं की परीक्षा दी थी कला संकाय से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। बोर्ड द्वारा दोबारा मूल्यांकन में अंक बढ़ रहे हैं और नोट्रे डेम एकेडमी की 12वीं कला की छात्रा प्रज्ञा परिमिता को पुनर्मूल्यांकन में 6 अंक बढ़े। प्रज्ञा को राजनीति शास्त्र में 86 अंक मिले थे। बाद में जब इस विषय में उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दिया तो बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 6 अंकों की बढ़ोतरी की। इस तरह प्रज्ञा परिमिता को 95.2% अंक प्राप्त कर स्कूल की टॉप 10 लिस्ट में ये जगह बना ली है। यानी कि दोस्तों विभाग यहाँ पे सीबीएसई की थोड़ी गलती आई है जिसमें इनका 6 नंबर कम आ रहा था और इन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से कॉपी दिया तो इनका 6 नंबर बढ़ गया और ये स्कूल की टॉप 10 लिस्ट में भी आ गई। एक और छात्रा हैं इनको 12 अंक मिले। ये भी नोट्रे डेम की 10वीं कक्षा की छात्रा, इन्होंने भी आवेदन दिया था और इन्हें बाद में 12 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का फिर से नंबर बढ़ना जारी हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है दोस्तों हमारा यहाँ पे, हाँ, क्लैट 2020 अब 7 की जगह 28 सितंबर को, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट जो है दोस्तों 2020 का को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है और 7 सितंबर को होने वाली क्लैट परीक्षा 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे आयोजित की जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो पहले होने वाली थी परीक्षा उसको स्थगित करके अब यहाँ पर देखिए 28 सितंबर को यहाँ पे दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी, क्योंकि कई राज्यों में चल रहे पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन के चलते यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन के कारण ये परीक्षाओं का तो दौर चल रहा है अब, लेकिन कहीं कहीं स्थगित भी कर दी जा रही है। तो इसके लिए डेट भी नया दे दिया जा चुका है। अब देखते हैं अगली खबर पे दोस्तों। हमारा अगला खबर है एक बहुत महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना डिग्री नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय अंतिम छात्र की परीक्षाएं लिए बगैर छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि बिना परीक्षा डिग्री किस बात की। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह की बेंच ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के फैसले को सही ठहराया है। यहाँ पे देखा जाए तो यूजीसी एग्ज़ाम लेने के मूड में है दोस्तों और साफ साफ कह चुका है कि वो एग्ज़ाम लेकर के ही यहाँ पर डिग्री देगा। और यहाँ पे है साथ ही आदेश दिया कि अगर किसी राज्य को लगता है कि कोरोना महामारी की वजह से तय तारीख यानी कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकता है तो उसे नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा। यानी कि विश्वविद्यालय को लगता है कि वह परीक्षा नहीं कंडक्ट करा सकता है तो वो यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और क्या लिखा है कि अदालत ने साफ कहा है कि राज्यों यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की छूट लेने के लिए उन्हें वहां से अनुमति लेनी होगी। 3 जजों की बेंच ने यह भी साफ किया कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत
राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित तो कर सकते हैं, लेकिन नई तारीख उन्हें यूजीसी की सलाह मशवरा करके ही तय करनी होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक कानून है, आपदा प्रबंधन कानून, जिसके तहत लास्ट ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल की जा सकती है, लेकिन नई तारीख जो है यूजीसी की सलाह से ही आपको करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्ट की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पे परीक्षाएं कराए बिना डिग्री नहीं दी जाएगी। अगर कोई डेट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यूजीसी के सलाह से आप डेट आगे पीछे कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज की अगली खबर पे। अगली खबर है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नीट परीक्षा को जो अभी मुद्दा बना हुआ है। तो जेई मेन की परीक्षा की बात हो रही है दोस्तों। जेई मेन नीट की बात है तो सेंट्रल लोकेटर की मदद से परीक्षार्थी पहुंच सकते हैं परीक्षा केंद्रों पे। पटना में बनाए गए हैं 20 केंद्र। तो दोस्तों सेंटर लोकेटर एक यहाँ पे वेबसाइट पे ऐप रहेगा, जिसके माध्यम से बच्चे यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पे पहुँच सकते हैं। पटना में 20 केंद्र है दोस्तों। इसी तरह हर शहर में केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे दूरी बनाकर एग्ज़ाम देने की बात कही गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे पूरी खबर। जेई मेन में अब 3 दिन बचे हैं। परीक्षा 1 से 6 सितंबर चलेगी। परीक्षा सेंटर पर पहुँचने के लिए एनटीए ने वेबसाइट पर सेंटर लोकेटर जारी कर दिया है। यानी कि एनटीए या इसका वेबसाइट है दोस्तों, जिस पे आपको सेंटर लोकेटर जारी कर दिया गया है। इस पर परीक्षा केंद्र का चयन करते ही गूगल मैप कनेक्ट होकर स्टूडेंट को सेंटर की लोकेशन बता देगा। यानी कि जैसे ही आप अपना सेंटर का इसमें डालिएगा तो आपको तुरंत ही आपका लोकेशन बताएगा, जिससे स्टूडेंट आसानी से सेंटर पर पहुँच यहाँ पे सकते हैं। यह लोकेटर नीट के लिए भी मान्य, यानी कि दोस्तों जेई मेन में भी यही होगा लोकेटर, और यहाँ पे नीट में भी इसी लोकेटर का इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। एडमिट कार्ड पर दिए क्यूआर कोड पर सेंटर का पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड दिया रहेगा दोस्तों, जिससे सेंटर का पता लगेगा, और एडमिट कार्ड में दिए गए बार कोड स्कैनर से ही जरिए ही सेंटर पर प्रवेश मिलेगा। यानी कि दोस्तों बात की जा रही है यहाँ की उसमें एक बार कोड स्कैनर भी होगा एडमिट कार्ड पर, जिसके जरिए ही आपको सेंटर पे प्रवेश मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए शहर में बने हैं सेंटर कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। यहाँ पे I1 डिजिटल पाटलिपुत्रा में है, संदलपुर में है, जलालपुर में है, फुलवारीशरीफ में है, सिपारा में है। उसके बाद यहाँ पे NRL पेट्रोल पंप के पीछे है, खगौल रोड। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह देखिए पूरा सेंटर का व्यवस्था किया गया है, ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और ज़्यादा भीड़ ना जुटे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर है बच्चों के लिए कि जंक्शन से मिलेगा ऑटो। जंक्शन से ऑटो मिलने की बात कही गई दोस्तों। यहाँ पे आप जहाँ भी आपका सेंटर है उस इलाके में आपको ये ऑटो ज़रूर पहुँचाएगा, और बच्चे सीधे अपने सेंटर तक ऑटो के ज़रिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से भी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी की तरफ से भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो ये जेई और ये नीट की एग्ज़ाम है तय समय पर हो जाएगी, और विपक्ष जो अभी हंगामा कर रहा है वो एक निराधार है, क्योंकि बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो, तो ये होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।